शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है। ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने परमेश्वर को क्लेशों से, कर्मों से, उनसे मिलने वाले फलों से और वासनाओं से सर्वथा पृथक बताया है। मनुष्यों से ईश्वर को अलग बताया है। ईश्वर को पुरुष विशेष कहा है। हम सब सामान्य हैं और ईश्वर विशेष है। हम सब अल्पज्ञ हैं और ईश्वर सर्वज्ञ हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। परमेश्वर सर्वज्ञ हैं क्योंकि ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान, जानकारी है। और हम सब अल्पज्ञ हैं, हमारे में बहुत कम ज्ञान है। स्वभाव से हम सब एक जैसे हैं। आत्माएं सब एक जैसी हैं। स्वाभाविक ज्ञान मुझ में जितना है उतना ही सभी आत्माओं में है। इसलिए हम अल्पज्ञ हैं और ईश्वर सर्वज्ञ हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर सर्वज्ञ हैं। महर्षि वेदव्यास ने परमेश्वर को समझाते हुए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा है इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को समझना है तो सृष्टि को देख करके समझ सकते हैं। सृष्टि के जितने नियम हैं, जो संसार जिस सुव्यवस्था में चल रहा है, इस संसार की सुव्यवस्था को देखने से व्यवस्थापक का बोध होता है, ज्ञान होता है। ऐसी जानकारी होती है, हां कोई है। इस विशाल सृष्टि में जो नियम हैं, सृष्टि क्रम के जो नियम हैं, सृष्टि जो निरंतर रूप से चल रही है, नियम पूर्वक चल रही है, व्यवस्थित चल रही है। रात भी आती है और दिन भी आ रहा है। दिन के समय दिन, रात के समय रात। ऐसा नहीं होता है रात के समय दिन हो जाए और दिन के समय रात हो जाए। परंतु रात के समय रात है, दिन के समय दिन है। पृथ्वी व्यवस्थित रूप से घूम रही है। सूर्य व्यवस्थित रूप से प्रकाश दे रहा है। व्यवस्थित रूप से काल चल रहा है, ऋतुएं चल रही हैं। सृष्टि में जो जो सृष्टि क्रम के अनुरूप जो क्रियाएं चल रही है, व्यवस्थित चल रही है। तो सृष्टि को देख करके सृष्टि का जो नियंता है,
उसका बोध होता है, कोई है इसका नियमन कर रहा है। सृष्टि का जो नियमन करने वाला है उसका बोध होता है। परंतु महर्षि वेदव्यास कहते हैं सृष्टि के नियमों को देख करके सृष्टिकर्ता का बोध तो होता है, पर वो सामान्य बोध होता है, सामान्य जानकारी होती है। विशेष जानकारी के लिए हमें शास्त्र को देखना होगा, वेद को देखना होगा। शब्द प्रमाण ही बता पाएगा कि वो जो नियंता है वो किस प्रकार का है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या कर्म हैं, उसके क्या स्वभाव है। सृष्टि क्रम को देखने से ईश्वर का बोध होता है, लेकिन सामान्य बोध होता है। सृष्टि को देख करके ईश्वर का नाम का पता नहीं लगता। सृष्टि को देखने से सृष्टिकर्ता का बोध होता है, पर उसका क्या नाम है यह पता नहीं लगता। और भी उस सृष्टिकर्ता के विशेष गुण हैं, उनका पता नहीं लगता। सृष्टि के नियमों को देखने से सृष्टिकर्ता का बोध होता है, बनाने वाले का बोध होता है, लेकिन उसका स्वभाव के बारे में बोध नहीं होता है। वह आनंद स्वभाव वाला है, आनंद स्वरूप है उसका स्वभाव, या नहीं है उसका स्वभाव कैसे पता लग पाएगा? वो उसका दया स्वभाव है या नहीं है, करुणालु है या नहीं है, न्यायकारी है या नहीं है, इसका बोध तो वेद के माध्यम से होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं परमपिता परमेश्वर का बोध विशेष रूप से करना है तो हमें आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, यानी वेद से जानना होगा। और परमपिता परमात्मा ने हम सबके कल्याण के लिए सृष्टि को बना करके केवल छोड़ा नहीं है, सृष्टि को बना करके सृष्टि में किस प्रकार चलना चाहिए, सृष्टि का उपभोग उपयोग किस रूप में करना चाहिए, इसका बोध कराया है, इसका ज्ञान कराया है वेद के माध्यम से। और उचित क्या है, अनुचित क्या है, न्याय और अन्याय, सत्य असत्य का बोध भी, धर्मोपदेश भी किया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिस ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है उस ईश्वर को विशेष रूप से समझना हम सबका कर्तव्य है। उसी ईश्वर ने सृष्टि को बना करके हमें सृष्टि के क्रम को, सृष्टि का लाभ लेने के नियमों को, सृष्टि में रहने वाले पदार्थों को समझने के लिए विद्या, ज्ञान दिया है। वो उपदेष्टा है, ज्ञान देने का काम भी ईश्वर ने किया है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स एषः पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह ये जो ईश्वर है ये गुरु है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वेद का ज्ञान दिया है, सृष्टि में रहने के लिए नियम बताए हैं, सृष्टि के उपयोग को बताया है, सृष्टि से लाभ लेने के माध्यम को, विधि को बताया है। इसलिए ईश्वर हमारे लिए गुरु है, और ऐसा गुरु है जो सदा रहने वाला है, जो काल से अतिक्रमण नहीं करता है। इसलिए गुरुओं का गुरु है, उसी को परम गुरु स्वीकार करना है। परंतु उस परम गुरु ईश्वर को विशेष रूप से हम समझना चाहते हैं कि वह ईश्वर कैसा है। और विशेष रूप से जब समझने की बात आती है तो सबसे पहले एक बात आती है उस ईश्वर का, यानी उस सृष्टिकर्ता का क्या नाम है, उसका नाम क्या है। संसार को बनाने वाले जो परमपिता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, किसी ने बनाया है, ये सृष्टि को देखने से बोध होता है, परंतु उसका जो नाम है उसका बोध सृष्टि को देखने से नहीं होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, महर्षि वेदव्यास ने कहा है, शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के या किसी भी तत्व के विशेष बोध
हम कर सकते हैं। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं उसका जो नाम है वो आगम से हमें समझना है। आगम यानी शब्द प्रमाण बताएगा, वेद बताएगा कि ईश्वर का क्या नाम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य परमेश्वरस्य ईश्वरस्य वाचकः नाम, वाचक कहते हैं नाम, नाम को संस्कृत में वाचक कहते हैं। और क्या नाम है तो बोला है प्रणवः, प्रणवः, ईश्वर का नाम प्रणव है। और ये जो प्रणव शब्द है, यह प्रणव शब्द ओम के पर्यायवाची के रूप में आता है, यानी ओम शब्द को बताने के लिए प्रणव शब्द आता है। यानी ईश्वर का नाम ओम है और ओम को आपने सुना है और बहुत सारे लोग ओम की चर्चा करते हैं। ईश्वर का नाम ओम है, तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि ने प्रणव शब्द से कहा है उस ईश्वर का नाम प्रणव है, अर्थात ओम है। यदि ईश्वर का नाम ओम है तो यहां प्रणव के स्थान में ओम क्यों नहीं कहा है? ऐसा कोई भी कह सकता है, क्योंकि प्रणव शब्द ओम के लिए आता है। ओम कहो और प्रणव कहो एक ही बात है। उसको आप प्रणव कह सकते हैं अथवा ओम कह सकते हैं। ओम कहने से प्रणव और प्रणव कहने से ओम, दोनों ही शब्द एक ही ईश्वर के हैं और प्रणव शब्द ओम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। यानी ओम को ही दूसरे शब्द से प्रणव कहते हैं। और उपनिषदों में जो हमारे प्राचीन उपनिषद हैं, जो ईश्वर को समझाने के लिए हैं, उपनिषद विद्या ईश्वर को समझाने के लिए है, मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए है, ईश्वर के साक्षात्कार कराने के लिए है, समाधि को लगाने के लिए है। समाधि को लगवाना उपनिषदों का मुख्य काम है। मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम उपनिषद करते हैं। ये जो उपनिषद है, इन उपनिषदों में ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही है, ब्रह्म तक पहुंचने की बात कही है। उस ब्रह्म को किस रूप में हम जान सकते हैं, उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ब्रह्म विद्या को सिखाने का काम उपनिषद करती हैं। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। उपनिषद सदा मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने वाली हैं और बहुत सारी उपनिषदें हैं। उपनिषद बहुत हैं और उन उपनिषदों में कहीं पर ओम शब्द से कहा है और कहीं पर प्रणव शब्द से कहा है। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। मांडुकोपनिषद में कहा है प्रणवो धनु, प्रणव को यहां पर कहा धनु के रूप में, धनुष के रूप में काम आता है ये प्रणव। शरोई आत्मा, आत्मा को शर बाण बना दो। ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, और जो नामी है, जो नाम जिस ईश्वर का है, वो जो नामी रूपी ईश्वर है, वो लक्ष्य है मनुष्य का। इस श्लोक में ईश्वर का नाम बताया गया है प्रणवः, प्रणवो धनु। ओम इत्येतद अक्षरम, उपनिषदकार कहते हैं ओम इत्येतद अक्षरम, ओम इत्येतद उद्गीतम। अलग अलग स्थानों में ओम शब्द से कहा है। कठोपनिषदकार कहते हैं ओम इत्येतद, उस परमपिता परमात्मा का नाम क्या है? ओम। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति,
इस श्लोक के अंतर्गत कठोपनिषदकार यमाचार्य कहते हैं, सभी वेद मंत्र उसी पद को कहते हैं, जितने भी तप किए जाते हैं वो सारे तप उसी पद के लिए किए जाते हैं। जितने भी लोग संयम रहते हैं, संयम में रहते हैं, जितने भी लोग अपने आप को संयमित रखते हैं, वह संयम उसी पद को पाने के लिए रखते हैं। जितने भी व्रत करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, उन समस्त व्रतों का उद्देश्य केवल वही पद है। आखिर वह पद क्या है? तो कठोपनिषदकार कहते हैं ओम इत्येतत्, वह पद है ओम। कई उपनिषदकार ओम शब्द से ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं और कहीं प्रणव शब्द से कर रहे हैं, यानी प्रणव और ओम दोनों ही एक ही ईश्वर के नाम हैं। प्रणव ही ओम का पर्यायवाची है। जैसे योग में चित्त शब्द से और मन शब्द से एक ही तत्व को कहते हैं, उसे चित्त कहो या मन कहो एक ही बात है। कहीं मन को चित्त शब्द से कहा है और कहीं चित्त को मन शब्द से कहा है, यानी चित्त और मन एक ही वस्तु के दो पर्यायवाची शब्द है। जो हमारे शरीर में जो मनन करने का काम करता है, विचार करने का काम करता है, उस विचार करने वाले पदार्थ को कहीं पर योग में मन शब्द से कहा है और कहीं पर चित्त शब्द से कहा है। यानी तत्व एक है, उसके दो नाम हैं। यानी प्रणव कहो और ओम कहो, जैसे यहां पर है, वैसे मन कहो या चित्त कहो एक ही है। यानी चित्त और मन दोनों पर्यायवाची शब्द है। ठीक इसी प्रकार प्रणव और ओम दोनों पर्यायवाची शब्द है। ये ईश्वर का नाम है, यानी ईश्वर को बताने के ये नाम हैं। किसी भी पदार्थ को समझने के लिए नाम से पुकारा जाता है, नाम से उसका कथन किया जाता है, नाम बोलते ही उस वस्तु को समझ लिया जाता है। नाम संकेतक होता है और यह नाम और नामी का संबंध पूरे संसार में व्यापक रूप में विद्यमान है। तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमपिता परमेश्वर का जो नाम है वो प्रणव है, अर्थात ओम है। ओम ईश्वर का नाम है और इस नाम को समझने का प्रयत्न हम वेद के माध्यम से करते हैं, उपनिषदों के माध्यम से करते हैं। जितने भी ऋषियों ने ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से उस ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके नाम को भी इन शास्त्रों से शब्द प्रमाण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। और नाम का बहुत बड़ा महत्व है, याद रखना। नाम से ही व्यक्ति को पहचाना जाता है। नाम व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को पहचानने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तस्य वाचकः प्रणवः। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे